हर बार जब किसी बेटी के साथ कोई अत्याचार होता है तो हमारे आसपास के लोग और हमारे समाज अचानक बहुत बहादुर बन जाते हैं। लोग कहते हैं मरना नहीं था, जवाब देना था। इतनी पढ़ी लिखी थी, खुद निकल आती, परमिशन क्यों मांग रही थी? अगर हिंसा हो रही थी तो छोड़ देती। सुनने में ये बातें बहुत मजबूत लगती हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने अपनी बेटी को बचपन से ऐसा बनाया है कि वो इतनी आसानी से घर छोड़ सके? क्या आपने उन्हें इतना मजबूत बनाया है कि वो अन्याय के खिलाफ अकेले खड़ी हो सके? क्या आपने उन्हें डर से ऊपर उठना सिखाया? उन्हें तो बचपन से यही सिखाया गया, धीरे बोलो, ज़्यादा मत हंसो, अकेले मत जाओ, भाई को साथ लेकर जाओ। उन्हें हर कदम पर बताया गया कि उनकी सुरक्षा किसी और के हाथों में है। यहाँ तक कि जिस भाई को उन्होंने गोद में खिलाया, एक उम्र के बाद उसी को उनको सुरक्षा बना दिया गया। आप अपनी बेटियों को गुड़िया से खेलना सिखाते हैं क्योंकि उसे एक शांत, सुंदर और नरम लड़की का प्रतीक माना जाता है। वहीं बेटों को खिलौनों में बंदूक दी जाती है। उन्हें ऊंची आवाज़ में बोलना, अपने लिए खड़ा होना और लड़ना सिखाया जाता है। फिर एक दिन आप उम्मीद करते हैं कि 25-30 साल तक ऐसी सोच में पढ़ी बड़ी लड़की अचानक अपना डर छोड़ देगी, अपनी सारी नरमी को किनारे रख देगी और बंदूक उठा लेगी। लेकिन सालों की बनी हुई सोच इतनी आसानी से नहीं बदलती। और सच तो ये है कि सिर्फ कमज़ोर या दूसरों पर निर्भर महिला ही नहीं, बल्कि कई बार बड़े पदों पर बैठी, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और बहुत पढ़ी लिखी महिला भी हिंसा या अपमानजनक रिश्तों से बाहर नहीं निकल पाती। डिग्री डर को ख़त्म नहीं करती, सैलरी अकेलेपन को दूर नहीं करती और बड़ा पद समाज की बातें बंद नहीं करता। अत्याचार किसी की बुद्धिमानी नहीं देखता, वो उसकी भावनात्मक स्थिति और सालों से बनी हुई सोच को देखता है। उन्हें पता होता है कि अगर वो घर छोड़कर आ गई तो यही समाज पूछेगा, घर क्यों नहीं बचा पाई? ज़रूर औरत में ही कोई कमी रह गई होगी। यानी अत्याचार सहते समय भी सवाल उसी पर उठाते हैं और उसे बाहर निकलने पर भी उसी को कटघरे पर खड़ा कर दिया जाता है। जिस समाज ने अपनी बेटियों को बचपन से सहना सिखाया हो, क्या वो अचानक उनसे विद्रोह की उम्मीद कर सकते हैं? हम अपनी बेटियों को बचपन से जीना नहीं, एडजस्ट करना सिखाते हैं। उन्हें अपनी बात रखना नहीं, चुप रहना सिखाते हैं। और जब वही चुप्पी उनकी जान ले लेती है, तब हम कहते हैं लड़ी क्यों नहीं? शायद इसीलिए क्योंकि आपने उन्हें लड़ना सिखाया ही नहीं। और ये बातें मैं सिर्फ बेटियों के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं हर माँ से, हर सास से, हर बहू से, हर औरत से कह रही हूँ, अपनी बेटियों को सिर्फ सहना मत सिखाइए, अपनी बहुओं को सिर्फ समझौता करना मत सिखाइए। उन्हें अपनी बात रखना सिखाइए, गलत के खिलाफ खड़ा होना सिखाइए, क्योंकि एक औरत ही दूसरी औरत को सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है और सबसे बड़ी कमज़ोरी भी।
अब समय सिर्फ बेटियों को मजबूत बनाने का नहीं, बल्कि उनकी परवरिश से डर को निकालने का है। उन्हें ये सिखाने का है कि उनकी आवाज़ भी मायने रखती है, उनके फैसले भी महत्वपूर्ण हैं और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना कोई गलती नहीं, बल्कि उनका अधिकार है। आइए हम ऐसी पीढ़ी तैयार करें जो डर कर नहीं, अपने हक के साथ जीना सीखे, ताकि आने वाले समय में किसी बेटी की चुप्पी उसकी मजबूरी नहीं, उनकी पसंद हो और किसी भी औरत को अपनी इज्जत और सुरक्षा के लिए किसी की इजाज़त का इंतज़ार ना करना पड़े। बेटियों को मजबूत मत बनाइए, उन्हें निडर बनाइए, क्योंकि निडर बेटी ही अन्याय के सामने झुककर नहीं, खड़ी होती है। हर बार किसी बेटी के साथ कुछ गलत होने के बाद अफ़सोस करने से बेहतर है कि हम आज उसकी परवरिश में वो ताकत डालें जो कल उसे किसी के सामने झुकने ना दे। और आखिरी में मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ। मैं यहाँ सिर्फ ऐसी बातें ही नहीं करती, बल्कि अपने जीवन से जुड़ी छोटे छोटे पल, अपने अनुभव और अपने ब्लॉग भी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। अगर मेरी किसी बात में आपको कुछ अच्छा लगे तो उसे अपनाइए, और अगर कहीं आपको लगे कि मैं गलत हूँ तो मुझे प्यार से ज़रूर बताइए। अगर किसी बात को और बेहतर तरीके से कहा जा सकता है तो अपनी राय भी ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरा मंच नहीं है, ये हम सब की बातचीत की एक जगह है जहां हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं और मिलकर एक बेहतर सोच बना सकते हैं। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है, इसीलिए कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके हर सुझाव, हर अनुभव और हर सोच का दिल से स्वागत करती हूँ। बदलाव की शुरुआत किसी बड़े मंच से नहीं होती, बदलाव की शुरुआत घर में बोए गए एक छोटे से विचार से होती है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने विचार कमेंट में लिखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिएगा। राधे राधे।